हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं आईआईटी जैम की, जो कि आपकी 2070 में पूछा गया था और ये नेट टाइप क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। और ये भी आपका कहाँ से पूछा गया था? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से। तो आपको जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z7 क्रॉस Z7 ऑफ ऑर्डर 7 इज। तो जो आपको क्वेश्चन है ये आपको बोल रहा है, जो आपके पास एक ग्रुप है ना Z क्रॉस Z7, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ऑर्डर, इसमें कितने सब ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है 7। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर लिखना है, क्योंकि ये NAT टाइप में ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले रिजल्ट, ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर हमें पड़ेगा वो हमें ये चाहिए, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर डी। तो अगर आपके पास कोई ग्रुप दिया गया होगा और आपको बोला जाएगा कि उसमें कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं, तो साइक्लिक सब ग्रुप आपको पता है ना, जो सब ग्रुप हो किसी ग्रुप का और वो साइक्लिक हो। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर डी, अगर आपको बोला जाए कि कितने सब ग्रुप्स हैं कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप के जिनका ऑर्डर डी होगा, तो आपके पास साइक्लिक सब ग्रुप है, किसी भी ग्रुप का ढूंढना है और साइक्लिक सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है डी। तो किसके बराबर होता है? आपको देखना है कि ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, जिनका ऑर्डर क्या होगा, जिनका ऑर्डर डी होगा, और डिवाइडेड बाय फाई ऑफ डी। और फाई डी आपको पता है, फाई डी क्या है? इट इज आइलर-स्टोरशन फंक्शन या आइलर-फाई फंक्शन। तो यहां पर हमें सबसे पहले चाहिए कितने एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर डी के। ठीक है, अब देखो, तो यहां पर एक और रिजल्ट चाहिए। चलिए मैं पहले वो रिजल्ट मेंशन करूंगा यहां पर, रिजल्ट जो हमें चाहिए। रिजल्ट नंबर 1, ऑर्डर ऑफ, आपको पता है Z7 क्रॉस Z7 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। और ऑर्डर्ड पेयर जब आपको होता है ना A क्रॉस B, इसका ऑर्डर देखो किसके बराबर होता है, ये हमेशा होता है LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B। तो ये हम यूज करेंगे, ऑर्डर ऑफ A B इज कॉल्ड LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B। और दूसरा रिजल्ट है, अगर आपके पास कोई ZN टाइप ग्रुप है, इसमें आपको बोला जाएगा कि गिवन ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन ZN। तो ZN हमको पता है इट्स अ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n, और यहां पर जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन मॉडुलो n होगा। तो किसके बराबर होता है वो? फाई ऑफ डी के बराबर होगा। समझा आपको? तो ये दो रिजल्ट्स हम यहां पर यूज करेंगे। अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करूंगा। तो मुझे देखना है कि कितने सब ग्रुप्स हैं ऑफ ऑर्डर 7, Z क्रॉस 7 इंटू Z क्रॉस में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने सब ग्रुप्स हैं ऑफ ऑर्डर 7। देखो, अब जो कोई भी ग्रुप आपका 7 ऑर्डर का होगा, और 7 क्या है? 7 इज ए प्राइम नंबर। तो जो कोई भी सब ग्रुप या जो कोई भी ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होता है वो क्या होता है? वो साइक्लिक होता है। आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर साइक्लिक। इसका मतलब जो कोई भी सब ग्रुप इस ग्रुप का होगा, जो कोई भी सब ग्रुप इस ग्रुप का होगा जिसका ऑर्डर 7 होगा, वो क्या होगा? साइक्लिक। तो ये रिजल्ट भी हम यूज करेंगे, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, इज साइक्लिक। तो हर कोई ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का है वो क्या है? वो आपका साइक्लिक ग्रुप होता है। तो ये चीजें हम यहां पर यूज करेंगे। अब हमें देखना है कि इसमें हम अगर एलिमेंट्स उठाएंगे तो हमें देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 7 के। बिकॉज अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7,
तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7 किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी। जो कोई भी सब ग्रुप ऑर्डर 7 का होगा वो साइक्लिक होगा, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है एंड एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर इज साइक्लिक। तो मैं यहां पर लिखूंगा नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z7 इंटू Z7 ऑफ ऑर्डर 7 वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7। तो पहले मुझे देखना है कि इस Z7 क्रॉस Z7 में कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 7 है। तो चलिए मैं मानूंगा लेट ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 7। वायर ए कामा बी किसको बिलोंग करेगा? वायर ए कामा बी इट बिलोंग्स टू Z7 क्रॉस Z7। अब देखो ऑर्डर ऑफ ए बी किसके बराबर होता है? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, तो 7। और आप जानते हो जो ए और बी कहां से आ रहे हैं? ए बी आपको Z7 से आ रहा है, और Z7 में किस किस्म के एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6। और Z7 आप जानते हो इट इज अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो और आप जानते हो जो कोई भी एलिमेंट होता है ना किसी ग्रुप में, इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो Z7 आपके पास प्राइम नंबर है, तो जो यहां पर इसके एलिमेंट्स हैं है ना किसके? Z7 के। इनका ऑर्डर क्या होगा? इनका ऑर्डर या 1 होगा या 7 होगा। 1 ऑर्डर हमेशा आइडेंटिटी होगा, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स है इसमें जिनका ऑर्डर क्या है? 7। तो देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7। तो देखो मुझे अब देखना है कि एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 7। तो मुझे ए और बी को ऐसे चूज करना है कि उनका ऑर्डर क्या है? 7। अब देखो जरा पॉसिबिलिटी में इसके निकालूं। ऑर्डर ऑफ ए अगर मैं 1 लूं तो ऑर्डर ऑफ ए क्या लूं मैं? 1। तो जरा मुझे बोलो मैं बी का ऑर्डर उस वक्त क्या ले सकता हूं? उस बी का ऑर्डर में नेसेसरली 7 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ऑर्डर ऑफ ए 1 के बराबर है, ऑर्डर ऑफ बी 7 के बराबर है, तब इनका एलसीएम 7 के बराबर आएगा। तो ये पहली चॉइस है। अब कितने एलिमेंट्स हैं ऑफ ऑर्डर 1? हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन Z7? ओनली 1, दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ 1, और 5 ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। मैंने बोला ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन Zn इज इक्वल टू 5 ऑफ डी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन Zn इज इक्वल टू 5 ऑफ 1, दैट इज 1। अब यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 किसके बराबर होगा? 5 ऑफ 7। तो कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 7 होगा? कहां पर? Z7 में। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 एलिमेंट इसमें होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा? जिनका ऑर्डर आपका होगा 7। समझ आ रहा है? तो ये एक चॉइस है। तो अब चलिए दूसरी चॉइस देखेंगे। अब दूसरी चॉइस है इसका ऑर्डर मैं अगर 7 लूंगा तो इसका ऑर्डर मुझे क्या लेना होगा? इसका ऑर्डर मुझे 1 लेना होगा, तब इनका एलसीएम अगेन 7 आएगा। ठीक है। अब कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर आपको 7 आएगा? वो 5 ऑफ 7 है, दैट इज इक्वल टू 6। अब कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 1 होगा? दैट इज 5 ऑफ 1, और वो 1 के बराबर होगा। तो ये दूसरी चॉइस। क्या कोई और चॉइस होगी? क्या आपको लग रहा है? अगेन हाँ, एक चॉइस तो एक और होगी। अगर मैं इसका ऑर्डर 7 लूं, ऑर्डर ए का 7 लूं, और बी का भी ऑर्डर क्या लूं? 7, और एलसीएम ऑफ 7 वो भी 7 के बराबर है। तो इस कितने एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 7 के? दैट इज 5 ऑफ 7, वो होगा 6 के बराबर। और यहां पर भी कितने एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 7 के? वो होंगे 6 के बराबर, दैट इज 5 ऑफ 7। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 किसके बराबर होगा? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 वो किसके बराबर होगा? आपको देखेंगे टोटल चॉइसेस कितनी थी। तो पहली चॉइस आएगी 5 ऑफ 1, 5 ऑफ 7, दैट इज 1 इंटू 6। तो पहले आएगा 1 इंटू 6। फिर सेकंड चॉइस में लिया 7 इंटू 7, और 7 लिया मैंने ऑर्डर, और यहां पर ऑर्डर ऑफ बी लिया 1। और कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 7 है? 6 एलिमेंट्स का। तो दूसरा आएगा 6 इंटू 1। अब तीसरा क्या आएगा? दैट इज
इसका ऑर्डर ऑफ ए भी मैंने 7 लिया, ऑर्डर ऑफ बी भी मैंने 7 लिया, और कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 7 है? 6। तो आएगा 6 इंटू 6, बिकॉज यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है, तो ये किसके बराबर आएगा? 6 इंटू 6 दैट इज 36, 36 प्लस 6 इज 42, 42 प्लस 6 इज 48। तो इसमें 48 एलिमेंट्स होंगे Z7 इंटू Z7 में, जिनका ऑर्डर होगा 7 के बराबर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है, ये तो हो गया। अब मुझे देखना है कि कितने एलिमेंट सब ग्रुप्स होंगे। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z7 क्रॉस Z7 ऑफ ऑर्डर 7, और मैं जानता हूं हर कोई सब ग्रुप जो ऑर्डर 7 का होगा वो साइक्लिक होगा। इसका मतलब नंबर, ये फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल है, तो ये मैं यूज कर सकता हूं। किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7। कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 7 है? दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 7, तो दैट इज 48। व्हाट इज 5 ऑफ 7? 5 ऑफ 7 इज दैट इज 6। तो 6 1 6, दैट इज 6 8। तो इसका जो आंसर आपको आएगा वो आपको आएगा 8। तो 8 इसका आंसर है। तो कितने सब ग्रुप्स होंगे ऑफ Z7 क्रॉस Z7 ऑफ ऑर्डर 7? दैट इज 8। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होगी, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर D इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D डिवाइड बाय 5 ऑफ D। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और जो मैंने यहां पर थ्योरम में रिजल्ट यूज की वो भी याद रखिएगा। तो जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया ना, आई होप आपको ये समझ आया होगा, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन आपको रह रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वहां पर मैं आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर लूँगा। बाय बाय, थैंक यू।